Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson Socrates written by Rhoda Power. Let us know something about the author. Rhoda Power, she was born 29 May 1890. रॉडा पावर, इनका जन्म 29 मई सन 1890 को हुआ था एंड सी डाइड इन 9 मार्च 1957 और इनकी मृत्यु 9 मार्च सन 1957 को हुई थी। वाज द सेकेंड डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, यह अपने माता पिता के द्वितीय पुत्री थी, दूसरी पुत्री थी। कहने का आशा ये है कि ये अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। 3 सिस्टर वेयर राइड बाय देयर मैटरनल ग्रैंडफादर। 3 सिस्टर, तीनों बहनों की वर राइड, तीनों बहनों की देखभाल किया गया बाय देयर मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके नाना के द्वारा। मैटरनल अंकल होते हैं मामा और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब है नाना। कहने का आशा यह है कि तीनों बहनों की देखभाल नाना के द्वारा किया गया था। Rhoda attended Oxford High School and read modern language. Rhoda attended Oxford High School. Rhoda Power ने attended Oxford High School and read modern language and political economy at St Andrew University in Scotland. देखिए, Rhoda attended Oxford High School. Rhoda ने ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया एंड रेड मॉडर्न लैंग्वेज, और इन्होंने आधुनिक भाषा का अध्ययन भी किया। पॉलिटिकल इकोनॉमी एट संत एंड्रू यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड, अर्थात स्कॉटलैंड के संत एंड्रू यूनिवर्सिटी में इन्होंने राजनीतिक इकोनॉमी से आशय होता है हमारा इकोनॉमी मतलब राजनीति से संबंधित जो अर्थव्यवस्था होती है उससे अध्ययन किया। हर नावल रेड कैप रन्स अवे हैज़ बिकम अ चिल्ड्रंस क्लासिक। हर नावल जो उनका उपन्यास था रेड कैप्स रन्स अवे हैज़ बिकम चिल्ड्रंस क्लासिक, इनका जो नावल है रेड कैप्स रन्स अवे बिकम बना अ चिल्ड्रंस क्लासिक, मतलब बच्चों के लिए एक शास्त्रीय नाटक बना। अबाउट द ऑथर, देखिए हमने अभी अबाउट द ऑथर के विषय में जाना समझा, अब हम लेसन के विषय में थोड़ा कुछ समझेंगे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुरी घटना नहीं घटित हो सकती है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ ए ग्रेट फिलासफर, ये शब्द एक महान दार्शनिक के थे, सॉक्रेटिस जिनका नाम है। सॉक्रेटिस टॉट द पीपल टू यूज देयर रीजन। सॉक्रेटिस टॉट द पीपल, सुकरात लोगों को पढ़ाया करते थे। टू यूज देयर रीजन, टू यूज प्रयोग करने के लिए, देयर रीजन यानी अपने तर्क का प्रयोग करने के लिए। सुकरात लोगों को अपने तर्क का प्रयोग करने की शिक्षा दिया करते थे। दे शुड फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट, दे शुड फाइंड आउट, उन्हें पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट, कौन सी बात सही है, न्याय है, ट्रू सत्य है और सुंदर है। बट ही वाज अक्यूज्ड बाई एथेनियंस ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्राई, बट ही वाज अक्यूज्ड, लेकिन उन पर दोष लगाया गया बाई एथेनियंस, एथेंस के निवासियों के द्वारा, एथेंस के रूलर्स के द्वारा उन पर दोष लगाया गया। लीडिंग द यंग एस्ट्राई अर्थात नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। ही वाज कंडेम्ड टू डेथ, और इस प्रकार से उनको मृत्युदंड की सजा दिया गया। रेड इन दिस लेसन हाउ सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डाइड, इस पाठ में हम सुकरात के विषय में अध्ययन करेंगे कि सुकरात जो सभी लोगों में से महान थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेट अस सी फर्स्ट पैराग्राफ हियर। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहता था अबाउट लगभग 400 years 400 वर्षों बिफोर पूर्व जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह को कहते हैं। कहने का आशा यह है कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म के पहले अबाउट लगभग 400 वर्षों पूर्व एथेंस में रहता था। समझ में आया कि नहीं आया? सुकरात ईसा मसीह के जन्म के पहले लगभग 400 वर्षों पूर्व एथेंस में रहता था। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में ही वाज अगली, वह भद्दा था। कहने का आशा ये है कि ही वाज नॉट गुड लुकिंग, वह देखने में सुंदर
नहीं था, अंडर साइड छोटे कद का था, एंड हैड अ फ्लैट नोज जिसकी सपाट नाक थी, जिसकी नाक कैसी थी, सपाट थी, एंड बल्गिंग आइज और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर कटा थे, पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड, सो इसलिए ही वाज ऑलवेज वह सदैव, रैदर वस्तुतः, सैबली मीन्स भद्दी या गंदी, ड्रेस्ड पोशाक, इसलिए वह वस्तुतः सदैव भद्दी पोशाक में रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे लड़कों के जैसे, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ के महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। कहने का आशा ये है कि वह अपनी ही उम्र के दूसरे लड़कों के जैसे विद्यालय जाता था, जहाँ के महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ विज्ञान के विषय में और गणित के विषय में भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार, और उसने कुछ, कहने का आशा है कि अ लिटिल कुछ, अबाउट विषय में, स्टार तारों के विषय में, उसने कुछ तारों के विषय में भी सीखा, अर्थात कहने का आशा है कि अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, बट नॉट लेकिन नहीं, नियरली लगभग सो मच इतना अधिक, हिस्ट्री इतिहास एंड जियोग्राफी भूगोल, कहने का आशा ये है कि उसने इतना अधिक इतिहास और भूगोल के विषय में नहीं सीखा था, एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं इन विषयों को। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी, लिटिल छोटा, क्रीचर प्राणी, अर्थात यह विचित्र छोटा प्राणी या अजनबी छोटा प्राणी, विद शार्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस और सपाट चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ही वाज्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, वह अपने मित्रों को पूरे समय देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत ही कम चीज़ों को अनुमति देता था, टू स्केप जो बच निकले, हिज नोटिस उसके ध्यान से, वह बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से बच निकलने की अनुमति देता था। साक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था। साक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था। और फाइन फर्नीचर, ना तो उसके पास सुंदर सुंदर लकड़ी का साज सामान था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पॉसेसन, ही डिड नॉट सीम, उसे प्रतीत नहीं होता था, वांट मीन्स कमी, आइदर वेल्थ या तो धन की, आर या ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर, पॉसेशंस माने होता है वस्तुएं या चीज़ें, यानी उसे धन की या सुंदर सुंदर वस्तुओं या चीज़ों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ही बिगैन टू थिंक, उसने सोचना शुरू कर दिया, वेरी लिटिल बहुत कम, फॉर बॉडली कम्फर्ट, शारीरिक सुख के लिए, एंड प्लीजर आनंद के लिए, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने शारीरिक सुख और आनंद के लिए बहुत ही कम सोचा। ही गेव हिज माइंड, उसने अपना ध्यान दिया, ही गेव हिज माइंड, उसने अपना ध्यान दिया, टू ऑल, उन सभी चीज़ों पर, दैट वाज नोबल, जो चीज़ें श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल सम्माननीय थी, एंड जस्ट और न्याय थी। साक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, साक्रेटिस वेंट राउंड, साक्रेटिस अर्थात कहने का आशय है कि सुकरात, वेंट राउंड चक्कर लगाया करते थे, टाउन कस्बे का, ऑन फुट पैदल, सुकरात पैदल कस्बे का चक्कर लगाया करते थे। कहने का आशय है कि सुकरात कस्बे में पैदल घूमा करते थे। एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातचीत किया करते थे। दी एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, दी एथेनियंस अर्थात एथेंस के लोगों ने बिगैन टू लुक, बिगैन शुरू कर दिया, लुक फॉर मीन्स तलाशना, हिज फेमिलियर फिगर, उसके परिचित चेहरे को, इन स्ट्रीट गलियों में एथेंस के लोगों ने उसके परिचित आकृति को या उसके परिचित चेहरे को तलाशना शुरू कर दिया। कहाँ तलाशना शुरू कर दिया? गलियों में, अर्थात जो है एथेंस के लोगों ने गलियों में उसके परिचित चेहरे को तलाशना शुरू कर दिया। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और वे अपने मित्रों से कहा करते थे, से यस, हाँ यस,
हाँ, दैट इज सुकरात, वह सुकरात है। कम एलांग, साथ साथ आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। साथ साथ आओ, हम सभी उसके पास चलें और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बीकेम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय के बाद सुकरात इतना प्रसिद्ध हो गया जितना कि एक अध्यापक। ही वॉन्डर्ड एलॉन्ग द रोड, ही वॉन्डर्ड, वह घूमा करता था, अलॉन्ग द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, वह सड़कों पर घूमा करता था और बाजार वाले स्थानों पर खड़ा हो जाया करता था। टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बातचीत करना शुरू कर देता था। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन करते थे। केयर्ड माने होता है, केयर मीन्स देखभाल करना, ग्रीट माने अभिवादन करना, ही उसका मतलब जो सावधानी पूर्वक उसका अभिवादन करते थे, वह हर उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर देता था। हिज लिसनर्स, उसके श्रोतागण, वे आर ऑफन कन्फ्यूज, अक्सर भ्रमित हो जाया करते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब वे लोग आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मीन्स होता है बहस किया करते थे, जब वे लोग अर्ड मीन्स बहस किया करते थे, विद हिम, उससे, यानी कहने का आशय है कि उसके जो श्रोतागण होते थे अक्सर भ्रमित हो जाया करते थे उससे तर्क करने के बाद। किससे तर्क करने के बाद? सुकरात से तर्क करने के बाद। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या आंसर्ड, उसके प्रश्नों का उत्तर देने में। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक लोग उसको स्वयं से सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, ही वुड हैव, वह प्राप्त कर सकें, द पावर, शक्ति, टू सी, देखने की, व्हाट वाज राइट, की कौन सी बात सही थी, जस्ट, न्याय थी, सत्य थी और सुंदर थी। फिर से देखो, सुकरात अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को स्वयं से सोचना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह इस बात को देख सके कि कौन सी बात सही थी, न्यायी थी, सत्य थी और सुंदर थी। सो शेप हिज ओन कंडक्ट, इस प्रकार से उनके चरित्र का निर्माण होगा। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, उसने सभी लोगों को बताया, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, उसने सभी लोगों को बताया, बोथ, दोनों लोगों को, अपने शिष्यों को भी और अपने दूसरे अनुयायियों को भी बताया, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी संभव हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क से शिक्षित हो जाएं और इस बात को देखें कि व्हाट वाज राइट, कौन सी बात सही थी और कौन सी बात श्रेष्ठ थी। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करने से और तर्क करने, वुड हेल्प देम टू डू दिस, इस कार्य में उन्हें सहायता करेगा। उसका विश्वास था कि प्रश्न करना और तर्क करना इस कार्य में उनकी सहायता करेगा। एंड, और सो, इसलिए, ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह सदैव उनसे खुली गलियों में बातचीत किया करता था। व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, द हाउस ऑफ ए मैनी रिच मैन, अर्थात कई धनाढ्य या कई धनी लोगों के घर ओपनड, खुले रहते थे, इट्स डोर, इसके दरवाजे, टू हिम, उसके लिए। कहने का आशय है कि कई धनी व्यक्तियों के घर के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे, अर्थात सुकरात के लिए खुले रहते थे। फार, क्योंकि, फार, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग सम्मान महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उसको अपना अतिथि बना करके, क्योंकि लोग उसे अपने अतिथि के रूप में पा करके सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके आसपास एकत्रित हो गया। एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण करते थे, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वह जाता था, अर्थात उसके जो फॉलोअर होते थे, अनुयायी होते थे, जहाँ कहीं सुकरात जाता था उसका अनुसरण किया करते थे। एमंग देम, उन नवयुवकों के बीच में, उन अनुयायियों के बीच में, वाज अ यंग मैन, एक नवयुवक व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड,
जो ट्रीजर्ड माने संजो करके रखता था, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्दों को, विच हिज मास्टर अटर्ड जो उसका मालिक कहा करता था। यानी जो प्लेटो था वह अपने मालिक के कहे गए प्रत्येक शब्द को संभाल करके, संजो करके या लिपिबद्ध करके रखता था, उसको नोट डाउन कर लिया करता था। एंड इन लेटर ईयर्स बाद के वर्षों में बीकेम फेमस एज ए टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में वह भी इतना प्रसिद्ध हुआ जितना कि सुकरात स्वयं से था। So now let us see second part of this lesson। अब हम इस लेसन के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन ही विजडम, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ऑल्दो यद्यपि, मैनी पीपल बहुत से लोग, लव्ड पसंद करते थे या चाहते थे, द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उसकी बुद्धिमत्ता में आनंदित होते थे। लेकिन यद्यपि बहुत सारे लोग, यानी एथेंस के बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को पसंद करते थे, चाहते थे और उसकी बुद्धिमत्ता में आनंदित हुआ करते थे। देयर वेयर सम, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम जो उसे मान्यता प्रदान, मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे एथेंस में जो सुकरात को मान्यता प्रदान नहीं करते थे। ही टाट, उसने सिखाया, दैट की मैंस ओन माइंड, की मनुष्य के स्वयं का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस प्रभावित करता था, हिज कंडक्ट उनके चरित्र को, मोर देन द गॉड्स देवताओं की अपेक्षा अधिक। उसने सिखाया कि मनुष्य के स्वयं का मस्तिष्क देवी देवताओं के, फिर से देख लो इसने, ही टाट उसने सिखाया, दैट की मैंस ओन माइंड मनुष्य के स्वयं का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंट प्रभावित करता था, हिज कंडक्ट उसके चरित्र को, यानी मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क उसके चरित्र को अधिक प्रभावित करता था, मोर देन द गॉड्स ईश्वर की अपेक्षा, मोर देन द गॉड्स मतलब उसने सिखाया कि मनुष्य के स्वयं का मस्तिष्क ईश्वर की अपेक्षा उसके चरित्र को अधिक प्रभावित करता था। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, दिस यह सीम्ड प्रतीत हुआ, टू सम पीपल कुछ लोगों को, अ न्यू माने एक नया, एंड विक्ड आइडिया माने दुष्ट विचार, यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार प्रतीत हुआ। ही सेड दैट उसने कहा कि, ही सेड दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स, देयर वेयर हायर, हायर माने अधिक ऊंचे या श्रेष्ठ, नोबलर मीन्स होता है श्रेष्ठ, डीड्स मीन्स कार्य, देन अपेक्षा, मेकिंग सेक्रीफाइस बलिदान करने की अपेक्षा, टू एथेंस एथेंस में। कहने का आशय है कि उसने बताया कि एथेंस में बलिदान करने की अपेक्षा अधिक ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य भी थे। उसने बताया कि एथेंस में अपने आप को बलिदान करने की अपेक्षा और भी अधिक ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य थे। एंड दी अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यानी यूनान के दूसरे देवी देवताओं के समक्ष, उसने बताया कि यूनान के दूसरे देवी देवताओं के समक्ष और भी अधिक ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य थे करने के लिए। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्राय, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा था, वह नवयुवकों को गलत मार्ग दिखा रहा था। क्वेश्चनिंग ऑल, इस प्रकार के प्रश्न करके, क्वेश्चनिंग ऑल इन सभी प्रकार के प्रश्न करके, दैट दे हैड बीन टाट, दैट दे हैड बीन टाट जिसको उन लोगों को सिखाया गया था, टू बिलीव जिन चीज़ों पर विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, ऐसा करके उनके मस्तिष्क को शंकाओं से भरना था। मतलब इस प्रकार के प्रश्न करके, इस प्रकार के प्रश्न करके, दैट दे हैड बीन टाट कि जिन चीज़ों पर उन लोगों को विश्वास करना सिखाया गया था, जिन चीज़ों पर विश्वास करना सिखाया गया था, उन चीज़ों पर तर्क करना उनके मस्तिष्क को शंकाओं से भरना था। द मेन, वह लोग, द मेन वह लोग, हु वेयर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, सम्मंड सॉक्रेटिस सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम उनके सामने आने के लिए। वह लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, उन्होंने सुकरात को अपने सम्मुख आने के लिए कहा, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और मुकदमे में खड़े होने के लिए कहा, अपने सामने आने के लिए और मुकदमे में
खड़े होने के लिए कहा। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके मित्रों ने, बेग्ड माने निवेदन किया, हिम उनसे अर्थात सुकरात से, टू स्केप बच निकलने के लिए, आर टू हाइड या छिप जाने के लिए, अनटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर जब तक कि तूफान नहीं थम जाता। उनके मित्रों ने, सुकरात के मित्रों ने सुकरात से बच निकलने के लिए या छिप जाने के लिए कहा जब तक कि यह तूफान नहीं थम जाता। बट साक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। एंड दैट ही हैड ओनली टाट, केवल उसने वही चीज़ सिखाया था, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिन चीज़ों पर वह न्याय होने का विश्वास करता था, सत्य होने का विश्वास करता था और सम्माननीय होने का विश्वास करता था। एंड सो, और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह न्यायालय गया। हिज क्लॉथेज एंड शूज वेयर डस्टी, जब वह न्यायालय गया था तो उसके जो कपड़े थे और जूते मोजे थे, वेयर डस्टी, कैसे थे, धूल युक्त थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, इस प्रकार के थे मानो कि वह कोई यात्रा करके आया हो, मानो कि उसके जो पैरों में धूल थी वह धूल किसी यात्रा से चल करके आने पर लगी हुई हो, इस प्रकार से प्रतीत होता था। मतलब उसके पैरों में धूल इस प्रकार से लगी हुई थी मानो कि वो कोई यात्रा करके आया हो। जैसे हम कहीं से यात्रा करके आते हैं तो हमारे पैरों में धूल लग जाती है, उसके पैरों में उसी तरह से धूल लगी हुई थी। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे, बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे, दैट की अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, की एक श्रेष्ठ हृदय उन भद्दे कपड़ों के नीचे धड़कता था। लेकिन सभी लोग इस बात को जानते थे कि एक श्रेष्ठ हृदय उन गंदे कपड़ों के नीचे या भद्दे कपड़ों के नीचे धड़कता था। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड उसने दिया, ही मेड उसने दिया अ पावरफुल एक शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड स्पीच, डिग्निफाइड माने होता है गौरवशाली, उसने एक शक्तिशाली और गौरवशाली स्पीच दिया, भाषण दिया। ही टोल्ड एथेनियंस, उसने एथेंस के लोगों को बताया, दैट कि दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बाई टेकिंग अवे, छीन करके, द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को। उसने एथेंस के लोगों को बताया कि उन्हें उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को छीन करके उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बट दैट वाज विलिंग टू डाई मेनी डेथ फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, बट दैट, लेकिन उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए, ही वॉज विलिंग टू डाई, वह मरने के लिए तैयार था, इच्छुक था, मैनी डेथ अनेकों बार, लेकिन उन चीज़ों के लिए वह अनेकों बार मरने के लिए तैयार था। फॉर व्हाट, जिन चीज़ों को ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिन चीज़ों पर वह सही होने का विश्वास करता था। कहने का आशा ये है कि जो चीज़ें सत्य थी, सही थी, उन चीज़ों के लिए वह एक बार नहीं अनेकों बार मरने को लिए तैयार था। इन दिस वे, इस प्रकार से जो है आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे जो है इसका अध्ययन करेंगे। अब तुमको पढ़ना हो तो बताओ, माँ की जो है